सभी को नमस्कार। टॉप पर जोन एकेडमी में आपका सभी का हार्दिक स्वागत। जो आपने आज कला संस्कृति जो आर्ट एंड कल्चर है वो आप आज स्टार्ट करेंगे शुरू से। जो सामान्य है कला एवं संस्कृति अब बेटा आपको पता है कि जो कला क्या होती है और संस्कृति क्या होती है। भी जो हम पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर जिसमें कला और संस्कृति, जिसे अपने जो मानते हैं, जो चित्रकला होती है ये क्या होती है, कला होती है। और संस्कृति क्या होती है कि जो हम रहन सहन है, हमारे संस्कार क्या है, भी हमारी संस्कृति क्या, हमारा रहन सहन है, हम भोजन क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, और हम कौन से त्यौहार मनाते हैं, कौन से मेले मनाते हैं, कौन से मेले मानते हैं, कौन से लोक देवताओं को मानते हैं, कौन से संत है, और कौन से आभूषण पहनते हैं, कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं, ये क्या है अपनी संस्कृति। तो क्या है, कला एक एवं संस्कृति। तो बेटा जिसमें क्या होता है कि शुरुआत में आपके जो कला एवं संस्कृति में हम जो पढ़ते हैं मेले और त्यौहार, कहते हैं मेले और त्यौहार एवं मेले। जो शुरुआत में त्यौहार है, त्यौहार और मेले, त्यौहार और मेले वे कौन से त्यौहार मेले कब मनाए जाते हैं, और कौन से जो अपने त्यौहार और मेले। बेटे एक आता है कि विक्रम संवत, एक आता है शक संवत, एक आपका जो हिजरी सन, एक आता है जो ग्रिगोरियन कैलेंडर या अंग्रेजी कैलेंडर। तो बेटा शुरुआत में क्या है कि जो विक्रम संवत है, क्या है, विक्रम संवत, विक्रम संवत क्या है, विक्रम संवत। इसका जो फर्स्ट महीना कब आता है, इसका प्रारंभ कब किया, जो देखते हैं तो विक्रम संवत है। तो इसका प्रारंभ जो एक उज्जैन का राजा था, कौन, भूमि वर्मा विक्रमादित्य। कौन था, कहाँ का था, उज्जैन का। कहाँ का, उज्जैन का। उज्जैन का राजा क्या था, कौन, नाम क्या था, भूमि वर्मा विक्रमादित्य। भूमि वर्मा विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, विक्रम है, विक्रमा ही है, विक्रमादित्य। इसने 57 ईस्वी पूर्व में, कब, 57 ईस्वी पूर्व में, 57 ईस्वी पूर्व में बेटा किसका प्रारंभ किया, विक्रम संवत का। किसका, विक्रम संवत का प्रारंभ किया। किसने किया, उज्जैन का राजा कौन था, भूमि वर्मा विक्रमादित्य ने। कब, 57 ईसा पूर्व में, 57 ईस्वी पूर्व में। बेटा तो इस जो विक्रम संवत के अंदर जो साल में, एक साल में, कितने साल में, एक साल में 12 महीने, कितने महीने, 12 महीने होते हैं। और दिन कितने, दिन 354, कितने दिन है, 354 दिन। दिन कितना, 354 दिन होते हैं। और एक महीने में कितने दिन होते हैं, एक महीने में कितने, 29.5 दिन। कितने, 29.5 दिन होते हैं। भाई हमारे जो विक्रम संवत है बेटा, एक साल में 12 महीने होते हैं, और एक साल में 354 दिन, और एक महीने में, एक महीने में 29.5 दिन होते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद, प्रत्येक 3 वर्ष के बाद में जो एक आता है अपना, क्या 13 मास संवत होता है ना, 13 मास संवत होता है। भाई
जो धीरे धीरे इसकी होगी बने 354 दिन है बेटा। धीरे धीरे क्या है 3 साल के बाद में क्या होता है कि जो एक आता है 13 मास संवत, मतलब साल में 13 महीना होते हैं जो वर्तमान में है। अब 2 जेठ है कि नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, उसको जो बड़े हुए महीने को अधिक मास, नहीं क्या बोलते उसको पुरुषोत्तम महीना या क्या कहते हैं तेरुड़ा महीना, तेरुड़ा महीना। मतलब प्रत्येक 3 साल के बाद, कब प्रत्येक 3 साल के बाद, प्रत्येक 3 साल के बाद कब किसमें विक्रम संवत में 1 महीना अधिक होता है। 3 साल के बाद 1 महीना, मतलब साल में 13 महीना होते हैं, 1 महीना अधिक होता है। उसको क्या बोलते हैं, पुरुषोत्तम महीना या तेरुड़ा महीना। उसे पुरुषोत्तम महीना या तेरुड़ा महीना कहते हैं। कहते हैं तेरुड़ा, मतलब 13 महीना होते हैं एक साल में। कब, प्रत्येक 3 साल के बाद। इसमें बटा घटता है, बढ़ता है, घटता चलता रहता है, और 3 साल पूरी और चौथे साल में क्या होता है 13 महीना होता है। कितना होता है 13 महीना होता है। उसके बोलते हैं पुरुषोत्तम महीना या तेरुड़ा महीना कहते हैं। तो विक्रम संवत में क्या होता है, उज्जैन के राजा भूमि वर्मा विक्रमादित्य ने क्या किया था, इसका प्रारंभ किया था। कब किया, 57 ईसा पूर्व में। 57 ईसा पूर्व में बेटा। इसमें एक साल के अंदर 12 महीना होते हैं और 354 दिन होते हैं। 12 महीना और 354 दिन होते हैं, और एक महीने में 29.29 दिन होते हैं, और प्रत्येक 3 साल के बाद में 1 महीना अधिक होता है। मतलब उसको बोलते हैं पुरुषोत्तम महीना या अधिक मास या तेरुड़ा, तेरुड़ा माह। बेटा विक्रम संवत है, उसका पहला महीना, विक्रम संवत का पहला महीना कौन सा होता है, चैत्र। कौन सा होता है, चैत्र। विक्रम संवत का पहला महीना, प्रथम महीना विक्रम संवत का प्रथम महीना बेटा कौन सा है, चैत्र। और अंतिम महीना कौन सा है, फाल्गुन। अंतिम महीना कौन सा है, अंतिम महीना कौन सा है, फाल्गुन। विक्रम संवत का प्रथम दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। क्या है, विक्रम संवत का प्रथम दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, और अंतिम दिन चैत्र अमावस्या। क्या है, चैत्र अमावस्या। प्रथम दिन क्या है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, और अंतिम महीना क्या है, अंतिम दिन क्या है, चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या है। आइए बेटा समझो आपको कि जो विक्रम संवत का प्रथम महीना कौन सा है, चैत्र। कौन सा है, चैत्र। और अंतिम महीना कौन सा है, फाल्गुन।
और विक्रम संवत का प्रथम दिन कौन सा है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। और अंतिम दिन कौन सा है? चैत्र अमावस्या। थोड़ा आपको पता होगा कि जो हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से अब से वर्तमान से जो 2026 से और जो राजस्थान दिवस मनाते हैं, क्या है राजस्थान दिवस? 25 चैत्र 25, हाँ 25 से। बेटा पहले क्या हम जो 30 मार्च को कब मनाते हैं? 30 मार्च को बेटा क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस। जो 2025 से क्या कहते हैं? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को क्या कहते हैं? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। बेटा उसके बाद में आता है कि एक आता है शक संवत। क्या आता है? शक संवत। शक संवत बेटा जो कनिष्क राजा हुआ, कुषाण शासक कनिष्क जो राजा हुआ, उसने 78वीं ईस्वी में, कब? शक संवत 78वीं ईस्वी में इसका प्रारंभ किया। कब गया? 78वीं ईस्वी में। और शक संवत को ही हमारे जो राष्ट्रीय संवत के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। कब हुई थी? 22 मार्च 1957 को। कब हुई थी? 22 मार्च 1957 को शक संवत। बेटा कौन संवत? शक संवत। कौन था? कुषाण शासक कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क। शासक कनिष्क के द्वारा कब? 78वीं ईस्वी में। कब? प्रारंभ किया। किसको गया? शक संवत को। बेटा इसका भी प्रथम महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है। और अंतिम महीना कौन होता है? वही फाल्गुन। प्रथम महीना कौन सा? चैत्र। और अंतिम फाल्गुन। और इस शक संवत को जो हमारे राष्ट्रीय संवत के रूप में इसकी घोषणा की गई, उसको मान्यता प्राप्त हुई। कब हुई थी? 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को क्या राष्ट्रीय संवत के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। राष्ट्रीय संवत के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। मान्यता प्राप्त हुई। किसकी हुई? बेटा यदि आपसे पूछे कि जो हमारे राष्ट्रीय संवत कौन सा है, तो कौन सा है? शक संवत। कौन सा है? शक संवत। और ये एक ही बेटा घोषणा कब हुई थी? 22 मार्च 1957 को। कब हुई थी? 22 मार्च 1957 को। उसके बाद में हमारे आता है हिजरी संवत, जो मुसलमानों का जमाना त्योहार मनाते हैं। बेटा जो कौन सा? हिजरी संवत। कौन संवत? मगर हिजड़ी संवत नहीं, हिजरी संवत ना। हिजरी संवत। आवाज नहीं उठा। कब? 622 ईस्वी में। कब? 622 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ। और इस बेटा इसका प्रथम महीना आता है मुहर्रम। और अंतिम कौन सा है? जिलहिज। प्रथम कौन सा है? प्रथम महीना मुहर्रम और अंतिम महीना कौन सा है? जिलहिज। 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 बेटा एक आता है अपना जो अंग्रेजी कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर, ईस्वी सन, जो अपने चलता कहाँ से? जनवरी से लेकर दिसंबर तक। बेटा जितने भी हमारे जो बही खाता में काम होते हैं, बही खाता जो अपने करते हैं, किसे करते हैं? विक्रम संवत से करते हैं। किसे करते हैं? विक्रम संवत से। अब यदि आप पता है सबको कि जो बेटा शक संवत के अंदर कितने दिन होते हैं? 365। जो एक दिन अधिक होता है 366 बोलते होते हैं लीप वर्ष। क्या बोलते हैं इसको? लीप वर्ष। 366 दिन कब होता है? वो 3 साल के बाद में, चौथा साल में अंदर 3 साल के बाद में चौथे साल में होता है जो फरवरी किसे आता है? 29 दिन, है ना। तो 366 बोलेंगे लीप वर्ष। बोलेंगे उसको लीप वर्ष। किसमें? शक संवत के अंदर।
बेटा उसके बाद आता है कौन सा, ग्रिगोरियन कैलेंडर या अंग्रेजी कैलेंडर, ईस्वी सन जो जनवरी से लेकर कहाँ तक, दिसंबर तक चलता है। तो बेटा विक्रम संवत के अनुसार हमारा जो बही खाता काम होता है वो इसी के अनुसार हमारा जो त्योहार क्या है, त्योहारों का आगमन होता है। तो जो बेटा ये कहावत है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगो, भाई जो हमारा त्योहारों का आगमन तीज जो श्रावण शुक्ल की तीज आती है उससे आगमन होता है और गणगौर उसको ले डूबती है, मतलब वहां से समाप्त हो जाते हैं हमारे क्या त्योहार। बट इसके बाद हमने क्या है कि दो पक्ष होते हैं, एक तो कृष्ण पक्ष, एक आता है शुक्ल पक्ष। तो कौन कौन से, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। बेटा नाम से ही और आपका इसका, बेटा कृष्ण का तो क्या होता है काला और शुक्ल यानी सफेद, कृष्ण यानी काला, शुक्ल यानी सफेद। बेटा आप बताया कि जब प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक क्या होता है, काली रात होती है, तो क्या होगा, कृष्ण पक्ष होगा। और हमारा जो महीना का शुरुआत किससे होती है, कृष्ण पक्ष से ही होता है। क्या होता है, कृष्ण पक्ष से ही होता है, क्योंकि जो कृष्ण यानी काली, जो काली बेटा रात होती है कहाँ से होती है, प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक। और शुक्ल पक्ष से जो अमावस्या के बाद में आती है प्रतिपदा, उससे लेकर पूर्णिमा तक क्या होती है, चांदनी रात होती है ना, चांदनी रात, उसे बोलेंगे क्या, शुक्ल पक्ष। आई सुनो आपको, कृष्ण यानी काला, शुक्ल यानी सफेद। बेटा महीने की शुरुआत किसकी होती है, कृष्ण पक्ष से। किससे होती है, कृष्ण पक्ष से, प्रतिपदा से अमावस्या तक। बेटा रात को से होती है काली। और जो अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा होती है उससे लेकर पूर्णिमा तक अपनी चांदनी रात होती है, तो उसको शुक्ल पक्ष। बेटा तिथिया भी, तिथि कितनी होती है, तिथिया 15 या 16, हाँ अमावस्या पूर्णिमा को मान के 16 होती है। कितनी होती है, देखो बेटा एक तो अपने प्रतिपदा से लेकर 14 तक, पड़वासु लेकर 14 तक, और एक अमावस्या और एक पूर्णिमा। बेटा आप पूछे कि तिथियां कितनी होती है, तो 16। कितनी होती है, कहां से, पड़वासु लेर अमावस्या तक और एक पूर्णिमा। बेटा अमावस्या के बाद में वापिस की चल जाएगी पड़वा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते रहते हैं ना, तो कितनी हो जाएगी, 16 तिथियां। तो भाई देखो इसके बाद में बेटा इसको आप एक बार लिखो इसको ना, उसके बाद में आप समझाइए। आओ लिखो, कला एवं संस्कृति ही त्योहार और मेले। लिखो त्योहार और मेले। अब बेटा इसमें लिखो विक्रम संवत। अरे रुक जाओ, मैं लिखवा रहा हूँ ना, आपको उतारना नहीं है, उतार जी मत, मैं लिखवा रहा हूँ अभी। आप लिखो विक्रम संवत। लिखो 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के राजा भूमि ब्रह्मा विक्रमादित्य, बेटा लिखो ना, उज्जैन के राजा भूमि ब्रह्मा विक्रमादित्य ने इसका प्रारंभ किया। ने इसका प्रारंभ किया 57 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के राजा भूमि ब्रह्मा विक्रमादित्य ने इसका प्रारंभ किया। लिख लिया? यह संवत चंद्रमा पर आधारित है।
यह संवत चंद्रमा पर आधारित है। लिख लिया। विक्रम संवत में एक साल में 12 महीने, दयाल लिखना है भैया, अरे दे दो इसको रखो। 12 महीने और 354 दिन होते हैं। बारह महीने और 354 दिन होते हैं। तथा एक महीने में साढ़े 29 दिन होते हैं। साढ़े 29 दिन होते हैं। बड़ा आगे दूसरी लाइन से लिखना। प्रत्येक 3 साल के बाद एक महीना अधिक होता है। प्रत्येक 3 साल के बाद एक महीना अधिक होता है। उस महीने को पुरुषोत्तम महीना डैश अधिक मास या तेरूड़ा महीना। उस महीने को पुरुषोत्तम महीना डैश अधिक मास या तेरूड़ा महीना, 13 महीनों जब कारण का जेठ चंद 2 से भैया है ना। बेटा इतना विक्रम संवत का प्रथम दिन, बेटा अगली लाइन से, विक्रम संवत का प्रथम दिन ही प्रथम महीना, सॉरी, विक्रम संवत का प्रथम महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। विक्रम संवत का प्रथम महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। लिख लिया। मनीष को बधाई हो। 28.40। शाबाश। एक और राम लखन खंगे हो तो हो गया। यह है देखो बेटा लिखो अगली लाइन के अंदर, विक्रम संवत का प्रथम दिन, विक्रम संवत का प्रथम दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और अंतिम दिन चैत्र अमावस्या होता है। चैत्र अमावस्या होता है। चैत्र अमावस्या होता है।
बेटा लिखो अगली लाइन में 2025 से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है। राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है, जो कि इससे पहले राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता था। जो कि इससे पहले राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता था। पता ना आपको 30 मार्च को क्या हुआ था? जो पढ़ा होगा आपने एकीकरण, जो अपने सात चरण चला था ना अपन, जो राजस्थान को एकीकरण हुआ था, उसमें 30 मार्च 1949 को क्या हुआ था? जो बड़ी बड़ी रियासत थी कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, और एक जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, एक कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, और एक बीकानेर ना। तो ये रियासत क्या थी, उसमें जो चरण में क्या है मिलाई गई थी इनको, उस बोलते क्या है बृहत राजस्थान। क्या है? बृहत राजस्थान। तो उससे बट जब से क्या था 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते थे, तब से। कौन चरण में? तृतीय चतुर्थ चरण के अंदर। तृतीय में तो सिर्फ उदयपुर मिली बेटा। तृतीय में तो पूर्व राजस्थान संघ में जो उदयपुर को मिलाया गया था। चतुर्थ में जो तृतीय चरण था बेटा कितना? 15 मई 1948 के समथिंग तृतीय था, और ये 30 मार्च 1949 को था चतुर्थ चरण, है ना। तो चतुर्थ चरण के अंदर राजस्थान क्या है बेटा, जब से क्या मनाते हैं हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो क्या है भाजपा सरकार आई तो अब क्या कर दिया भी, हमारा जो नया दिन है, जो हमारा जो नया दिन क्या आता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, तो उसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है। और बेटा वर्तमान में विक्रम संवत कितना है बताओ भाई? देखो भैया बोल रहे कि 57 ईसा पूर्व। बेटा ध्यान सुना भैया, आपको यदि याद भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, नया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 57 ईसा पूर्व बेटा, जो अंग्रेजी महीना ना, अंग्रेजी महीना ग्रिगोरियन कैलेंडर है, उससे 57 वर्ष आगे कर लो, उससे 57 वर्ष आगे कर लो भाई। 2025-26 चल रहा ना भाई, प्लस 57 कर लो भाई, कितना होगा? 6-7 कितना जाएगा? 2083। कौन सा विक्रम संवत है? 2083। कब से? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, जो अभी गया था। अब क्या चल रहा है? आज कौन सा है? चैत्र शुक्ल 14। कल पूर्णिमा होगी ना, तो मतलब कितने दिन पहले? 12 या 13 दिन पहले के दिन क्या था? राजस्थान दिवस मनाया था, नया दिन था, है ना। और नववर्ष, हाँ हिंदू नववर्ष। बेटा आप अंग्रेज थोड़ी, आप तो हिंदू या, तो बेटा आपका नववर्ष कौन सा है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, है ना। तो लिखो वर्तमान में 2083 क्या है? विक्रम संवत है। कौन सा है? वर्तमान में 2083 विक्रम संवत है। प्लस करके दे बेटा, देख लो ये प्लस के अब भूल जाओ, मान लो अपन 83 याद ना हो तो अपन जो साल चल रही है उससे 57 प्लस आगे कर लो। बेटा कितना चल रहा है? 2083। चलिए आगे। बेटा कौन सा है? शक संवत। कौन सा है बेटा? विक्रम संवत में किसी को दिक्कत नहीं है ना?
आवाज नहीं। बेटा कौन संबत है? शक संबत। शक संबत 78 ईस्वी में, कब? 78 ईस्वी में एक कुषाण शासक हुआ, कौन? कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क ने बेटा किसकी प्रारंभ किया? शक संबत का प्रारंभ किया। कब किया? 78 ईस्वी में। बेटा ये जो शक संबत है वो सौर गणना पर आधारित है। किस पे? सूर्य गणना पर आधारित है। किस पर है? सौर गणना पर आधारित है। गणना पर आधारित है। आधारित है। बेटा लिखना नहीं है किसी को भी, बिना लिखना नहीं किसी को भी। और इस जो शक संबत में 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 दिन। शक संबत में एक साल में एक साल में 365 दिन और 12 महीना दिन और 12 महीने होते हैं। और प्रत्येक 3 साल के बाद में 366 दिन होते हैं। साल में कितने होते हैं? 366 दिन प्रत्येक 3 साल बाद। प्रत्येक 3 साल बाद साल में 366 दिन होते हैं। होते हैं, उसे लीप वर्ष कहते हैं। उसे लीप वर्ष कहते हैं। उसे लीप वर्ष कहते हैं। कहते हैं लीप वर्ष कहते हैं। प्रत्येक अब 3 साल के बाद में बेटा 29वां जो फरवरी आता ना, तो क्या है कि तो प्रत्येक 3 साल के बाद साल में 366 दिन होते हैं। उसे लीप वर्ष कहते हैं। 22 मार्च 1957 को 22 मार्च 1957 को शक संबत को 22 मार्च 1957 को शक संबत को राष्ट्रीय संबत घोषित किया। ठीक है? राष्ट्रीय संबत घोषित किया। क्या किया? राष्ट्रीय संबत घोषित किया। शक संबत का प्रथम महीना संबत का प्रथम महीना चैत्र और अंतिम महीना कौन सा है? फाल्गुन। होता है। बेटा समझो आपको, शक संबत 78वीं ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क ने प्रारंभ किया और सौर गणना पर आधारित किस पे है? बेटा विक्रम संबत किस पे था? चंद्रमा पर आधारित था। और ये किस पे है? सौर गणना पर आधारित है। और शक संबत में एक साल में 365 दिन होते हैं और 12 महीने होते हैं। और प्रत्येक 3 साल के बाद साल में 366 दिन होते हैं। उस साल को कहते हैं लीप वर्ष। 22 मार्च 1957 को शक संबत को राष्ट्रीय संबत घोषित किया गया है। शक संबत का प्रथम महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन होता है।
लिखो शक संबत। शक संबत 78वीं ईस्वी में 78वीं ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क ने शक संबत का प्रारंभ किया। शक संबत को प्रारंभ किया। शक संबत को प्रारंभ किया। यह सौर गणना पर आधारित है। यह सौर गणना पर। ओ भैया क्या बात है? हैं? समस्या मत करे बीच में। यह सौर गणना पर आधारित है। शक संबत में एक साल में 12 महीने और 365 दिन होते हैं। एक साल में 12 महीने और 365 दिन होते हैं। 12 महीने और 365 दिन होते हैं। लिख लिया? तो और प्रत्येक 3 साल के बाद एक वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक वर्ष में 366 दिन होते हैं। उस वर्ष को लीप वर्ष कहते हैं। कहते हैं लीप वर्ष। नेक्स्ट लाइन में 22 मार्च 1957 को शक संबत को राष्ट्रीय संबत घोषित किया गया। 22 मार्च 1957 को शक संबत को क्या गया? राष्ट्रीय संबत घोषित किया गया। लिख लिया बेटा? कब? 22 मार्च 1957 को। यदि आपसे पूछे कि राष्ट्रीय संबत कौन सा है तो शक संबत। बेटा कब अपनाया गया इसको? 22 मार्च 1957 को। शक संबत का प्रथम महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। लिख लिया? अब वर्तमान बेटा शक संबत कितना चल रहा है? 83। वो तो विक्रम संबत चल रहा था यार। देखो भैया यदि आपको याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। भी जो वर्तमान जो अपना जो अंग्रेजी साल चल रहा है उससे 78 पीछे कर लो। 2026 में से -78 कर लो, 1948 आया होगा। 2026 में से सही जगह है। 16 में से 8 गया तो 8 और जो 11 में से जाएंगे 7 गया तो 4 और 20 में से जाएंगे 19 बचा। 19 कर दिया 1948 है कि सही? माइनस मार के जो माइनस
माइनस 78, 16 में से 8 गया तो 8 बेटा ये देखिए एक बचा ना यहाँ पर, तो 11 हो गए, 11 में 7 गया तो 4, तो यहाँ क्या है 19 हुआ ना 20 में से, तो 19, तो क्या है 1948। शक संबत कितना है 1948 और विक्रम संबत 2083। बेटा याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, न और भी आपने क्या करना है, यदि विक्रम संबत में तो हमको 57 जो अपने अंग्रेजी महीना है 57 जोड़ना है, और शक संबत के अंदर 78 घटाना है। ठीक है, वर्तमान में शक संबत कितना है 1948। किसी को दिक्कत? चलते हैं आगे, कौन सा हिजरी संबत, कौन सा? जब हम त्योहार पढ़ेंगे मुस्लिम त्योहार पढ़ेंगे, मुस्लिम त्योहार, तो बेटा मुस्लिम क्या है 12 महीना होते हैं, वही जो प्रथम होता है मुहर्रम से स्टार्ट करते हैं, वो लास्ट का होता है जिलहिज, कौन होता है जिलहिज। मिटा दूं इसको यहाँ से, पीछे से भैया लिख ले क्या, लिख लिख। बहन जी नींद आ रही क्या प्रियंका? अरे बताओ कि हिंदी के बच्चे कौन कौन से हैं, कितने बच्चे हैं? ऊंचा एक बड़ा थोड़ा ऊंचा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और बताओ भाई आप जो अपने 1 बजे के बाद में रुक सकते हो क्या? भाई क्या बेटा जो अपने 4 घंटे की तो अपनी क्लास चलेगी ना, तो मतलब 1 बजे बाद में बेटा आपका जो 1 घंटा मैं आपका हिंदी ले सकता हूँ, यदि आप रुक सकते हो तो, और या नहीं फिर बाद में कब लेंगे हम हिंदी, मतलब अपनी संस्कृत हो जाएगी ना उसके बाद में, बेटा फिर भी आपको रुकना पड़ेगा लास्ट में, मतलब या तो लास्ट में या पहले, या तो आप पहले आओ भाई 8 बजे से 9 बजे तक, या आप 11 मतलब 1 से 2 बजे तक, जो आप बता देना मेरे को भी आप पहले आओगे या बाद में रहोगे। 1 से 2 रुक जाओगे बहन जी हो, 1 से 2, तो ये कल या परसों से मैं कुछ और अरेंज कर फिर आपको रोक लेंगे, जो 8 से 10 वाले के हैं, और कुछ हाई कोर्ट के हैं जो LDC, कुछ LDC वाले के हिंदी आओगे ना, तो कुछ है उनको एक साथ बिठा के अपना जो करवा देंगे हिंदी को ना। लिख ले क्या? बेटा कौन सा हिजरी संबत, कौन सा? हिजरी संबत। बेटा इसका प्रारंभ कब हुआ था? 622 ईस्वी पूर्व, 622 ईस्वी में, 622 ईस्वी में। इसमें एक साल में 12 महीने और 354 दिन होते हैं, 12 महीने हिजरी संबत में। इस संबत में एक वर्ष में एक वर्ष में 12 महीने और 354 दिन होते हैं। आवाज नहीं भैया। इस संबत के अंदर, इस संबत में
इस संवत का इस संवत का प्रथम महीना, इस संवत का प्रथम महीना मुहर्रम और अंतिम महीना जिलहिज होता है। जिलहिज होता है और यह चंद्र गणना पर आधारित है। किस पर? चंद्र गणना पर। लिखो, लिखो हिजरी संवत 622 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ। 622 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ। सौ 22 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ। इस संवत में एक वर्ष में 12 महीने और 354 दिन होते हैं। तीन सौ चौवन दिन। इस संवत में एक वर्ष में 12 महीने और 354 दिन होते हैं। इसका प्रथम महीना मुहर्रम और अंतिम महीना जिलहिज होता है। प्रथम महीना कौन सा? मुहर्रम और अंतिम जिलहिज। यह चंद्र गणना पर आधारित है। चंद्र गणना पर आधारित है। जो हिजरी संवत है वो मुस्लिम धर्म है, उनके त्यौहार इसी संवत के अनुसार मनाए जाते हैं। इसी महीनों को मानते हैं। मुहर्रम है, कोई सावान है, रमजान है, रबी उल के 2-3 है। रबी उल जैसे प्रकार मतलब 12 की जो है, मुहर्रम, रमजान है, सावान है, सवाल है, सफर है। बेटा लिख लिया। इसके बाद आता है अंग्रेजी कैलेंडर। क्या आता है? अंग्रेजी कैलेंडर या ग्रिगोरियन कैलेंडर। अंग्रेजी कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर या
या ग्रिगोरियन कैलेंडर। देखो भैया बेटा, तो इसके क्या है कि जो एक वर्ष में इसमें 366 दिन होते हैं, एक वर्ष में 365, कितने हैं 365 दिन होते हैं एक वर्ष में। तीन सौ 12 महीने, देखो 12 महीने 12 महीने और 365 दिन होते हैं। प्रथम महीना जनवरी और अंतिम महीना कौन सा है, दिसंबर होता है। लिखो अंग्रेजी कैलेंडर या ग्रिगोरियन कैलेंडर। अंग्रेजी कैलेंडर या ग्रिगोरियन कैलेंडर। एक वर्ष में 12 महीने और 365 दिन होते हैं। प्रथम महीना जनवरी और अंतिम महीना दिसंबर। अरे वो कानून हो गया रे भाई, उसका तिवाड़ी कैसे आया था ना वो। अच्छा, टुडे अपन जो ये 4 जो कैलेंडर हुए हैं, एक तो विक्रम संवत, एक शक संवत, एक हिजरी संवत और अंग्रेजी जो अंग्रेजी कैलेंडर है। देखो भैया, जो अपने जो एक हिजरी संवत है वो चलता है मुस्लिम धर्म के अंदर, और जो बाकी जो 3 जो अपने हैं वो अपने जो हिंदू धर्म में चलता है। बट जितने भी अपने जो त्यौहार होते हैं और जो अपने बही खाता का जो काम करते हैं, जो विक्रम संवत के अनुसार करते हैं। जो हमारा नव वर्ष होता है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जो हिंदू नव वर्ष होता है, क्या भाई हिंदू नव वर्ष, तो हम हिंदू ही है। तो अपना बेटा 1 जनवरी को हमारा नई महीना नहीं होता है, क्या होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। इसी को देखते हुए जो भाजपा सरकार ने उसने ये अपना जो कुछ बदलाव किया कि जो राजस्थान दिवस को 30 मार्च को न मनाकर और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया गया। आप पता है कि जो 30 मार्च से कब से मनाते हैं, जब 1949 से जब 4 बड़ी रियासत थी, चतुर्थ चरण के अंदर जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था 7 चरणों के अंदर, 30 मार्च 1949 को जिसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये 4 बड़ी रियासत थी। तो इनका क्या है कि जब भैत राजस्थान में इसका क्या को मिलाया गया, तो तभी से 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस मनाते थे। परंतु 2025 से राजस्थान दिवस को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को
मनाया जा रहा है, मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारा नव वर्ष, नव दिन है, उस दिन क्या है, नव दिन है बेटा। उसके बाद भी हम देखते हैं कि हमारे जो महीनों के अंदर कितने पक्ष होते हैं, कितने तिथियां होती है। भाई बता रहा हूँ बेटा, एग्जाम के अंदर ये आता है कि भाई जो से कौन से ये त्यौहार भी कौन सी तिथि मनाया जाता है, प्रथम मतलब चतुर्थी को, पंचमी को, है ना, शुक्ल में या पक्ष में, कृष्ण पक्ष के अंदर। तो बेटा अपन जो प्रत्येक महीने में, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 2 पक्ष। बेटा ये होता है कृष्ण पक्ष। क्या होता है? कृष्ण पक्ष। एक होता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष अब जानते हैं पखवाड़ा। बेटा 15 दिन क्या होता है? पखवाड़ा। और जो 7 दिन क्या बोलते हैं? सप्ताह। तो पक्ष बेटा, एक पक्ष कितने दिन का होता है? 15 दिन का। ध्यान सुनना भैया, कितने दिन का? 15 दिन का। और दूसरा कितना होगा? वही 15 दिन का। अब बेटा हमको बताया कि महीना, हमारा जो महीना है वो कब से स्टार्ट होता है? तो कृष्ण पक्ष से। कब होता है? कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होता है। अब बताया कृष्ण होता है काला, जो हमारा जो होती है काली रात, जो हमारा महीना शुरुआत होता है किससे होता है? कृष्ण पक्ष से होता है। जो प्रतिपदा से लेकर, प्रतिपदा से लेकर कहाँ तक? अमावस्या तक। अमावस्या तक। अमावस्या तक ये चलता है, कृष्ण पक्ष चलता है। जिसे कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, दोज, तीज, चौथ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश और अमावस्या। और उसके बाद में हमारे जो शुक्ल पक्ष चलता है कहाँ से? वो प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक। शुक्ल प्रतिपदा, शुक्ल द्वितीया, तृतीया, वही कहाँ तक? पूर्णिमा तक। बट कहाँ से? प्रतिपदा से लेकर कहाँ तक? पूर्णिमा तक। पूर्णिमा तक। तो बेटा इस 15 दिनों के अंदर आपको बेटा जो अमावस्या के दिन है, पूरी रात क्या होती है? काली होती है। जो चंद्रमा दिखाई नहीं देता हमको, अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो बेटा काली रात। तो बेटा मतलब जो ये पूर्णिमा, देखो यहाँ से, देखो ध्यान सुनना, पूर्णिमा से बेटा पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा दिखाई देगा। उसके बाद में धीरे धीरे बेटा क्या आएगा? कृष्ण पक्ष में आएगा ना, तो धीरे धीरे क्या होगा? जो चांदनी रात धीरे धीरे खत्म होती जाएगी और अमावस्या को बिल्कुल काली रात हो जाएगी। अमावस्या के बाद में वापिस प्रतिपदा से धीरे धीरे क्या हो? चांदनी रात होती रहेगी। फिर पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमा दिखाई देगा अपन को, देगा पूर्ण चंद्रमा। तो इस प्रकार तिथि, यदि आप पूछे कि तिथि कितनी होती है, तिथि तो कितनी होती है? 16। 14 तो होती है प्रथमा से लेकर जो 14 तक होती है, और 2 एक अमावस्या और एक पूर्णिमा। तो तिथियां कितनी होती है? तिथियां कितनी पता सबको? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादश और द्वादश, त्रयोदश और चतुर्दश। और 2 कौन सी? अमावस्या और पूर्णिमा। अब जो हमारे क्या बेटा, जो अंग्रेजी कैलेंडर के साथ क्या, हमारा जो हिंदी महीना, एक हिंदी महीना और 2 कैलेंडर जो अंग्रेजी महीना चलता है। जैसे हमारा अब चल रहा है, कौन सा चल रहा है? चैत्र चल रहा है। तो मार्च और अप्रैल में क्या होता है? चैत्र चलता है। तो बेटा मैं एक साइड लिखते हूँ ना इनको। टाइम हो गया, 12 बज गए। तो बेटा कल आपको जो महीने आगे करवाऊंगे इनको लिखवा के ना, ठीक है। आज के लिए कितना ही काफी।